आज आपके साथ रबड़ी वाली खीर बनाने की बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। यकीन करें, अगर आप इस तरीके से खीर बनाते हैं, इतनी मज़ेदार आपकी खीर बनेगी, आपका दिल भी खुश होगा, आपके दिल से दुआएं भी निकलेंगी। और बनाने का जो तरीका आपको बताऊँगा बहुत ही सिंपल तरीका होगा, इंतहाई आसान तरीके से परफेक्ट खीर इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप बनाएंगे। तो चलें फिर मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले आपने आधा कप लेना है चावलों का। अगर इसकी ग्रामेज की बात करें तो 100 ग्राम आपने लेने हैं अगर वेट करके ले रहे हैं। और चावल आपने लेने हैं छोटे वाले। दुकानदार को कहें कि हमें खीर वाले चावल दे दें, सही है। सबसे पहले आपने इसको 3-4 पानी से धो लेना है। धोने के बाद कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे इसको आप पानी के अंदर भिगो के रखें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 2-3 घंटे से ज़्यादा भी आप इसको पानी में भिगो के रख सकते हैं। चावल भीगने के बाद अब आपने कोई भी एक बर्तन, कढ़ाई, पतीला रख लेना है। 1 कप इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है और हल्का सा इसके नीचे फ्लेम आपने ऑन कर देना है। चूल्हा तेज़ नहीं रखना है इसके नीचे, ठीक है। ये मेरी बात याद रखिएगा कि जब आप बर्तन के अंदर चीनी डालेंगे, चूल्हा उस दौरान तेज़ नहीं होना चाहिए। अगर चूल्हा तेज़ होगा तो ये चीनी आपसे जल जाएगी। हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट के अंदर ना ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। और आपने क्या करना है कि 1 लीटर पानी किसी भी बर्तन में डाल के अपने पास रख लेना है। जैसे ही चीनी आप चूल्हे के ऊपर रखेंगे, साथ में आपने 1 लीटर पानी भी रख लेना है, ठीक है। तो ये चीनी जब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी ना, चीनी का दाना ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने पानी उठा के इसके अंदर 1 लीटर ऐड कर देना है। मैं कप के साथ ऐड कर रहा हूँ, 5 कप इसके अंदर पानी ऐड करूँगा, ठीक है। अगर इस तरह का मेजरमेंट वाला कप है तो 5 कप ले लें, या 1 लीटर किसी भी बर्तन के साथ आप नाप कर लें। थोड़ा सा कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कोई मसला नहीं है। 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप मिल्क पाउडर का शामिल कर देना है, ठीक है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लें, जो दानेदार मिल्क पाउडर होता है, फुल क्रीम दूध भी इसको कहते हैं, ये वाला मिल्क पाउडर। यकीन करें, मिल्क पाउडर के साथ और जो दूसरा डेयरी वाला दूध है, इन दोनों को मिला के जब आप खीर बनाएंगे, इंशाल्लाह इतनी कमाल की आपकी खीर बनेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। यकीन करें, ऐसी रेसिपी है, बस आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो इस दूध को सबसे पहले आपने उबाल करा लेना है। जैसे दूध के अंदर एक उबाल आ जाएगा, चावलों को हाथ से थोड़ा सा मसल लें या इसको मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा बारीक कर लें। 2-3 घंटे चावलों को भिगोएंगे ना तो ये इतने नरम हो जाते हैं। अगर आप इसको हाथ से भी मसलेंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। अगर मिक्सी के जार में डाल के करना है तो वो तरीका भी सही है। चावल डालने के बाद दूध के अंदर आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है। थोड़ा सा इसको पका लें, हल्का सा इसमें कोई 5-7 उबाल आ जाए। उसके बाद इसके अंदर हम दूसरा दूध शामिल करेंगे और 2 से 3 आपने क्या करना है, सब्ज़ इलायचियाँ हल्की सी तोड़ के इसके अंदर डाल देनी है। इससे ना खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आएगी। और चावल दूध के अंदर डाल के ना थोड़ी सी देर के लिए आप इसके ऊपर खड़े होकर इसमें चम्मच चलाएं, क्योंकि शुरू में जब तक चावल उबलेंगे नहीं ना, नरम नहीं होंगे, तब तक चावल नीचे बैठते हैं, नीचे लगते हैं। तो इसलिए आपने शुरू के जो 5-10 मिनट है ना, वो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। तो 4 से 5 मिनट तक चावलों के साथ पकाने के बाद 1 लीटर आपने इसके अंदर डेयरी वाला दूध डाल देना है। पाकिस्तान के अंदर जो डेयरी वाला दूध मिलता है ना, वो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपने लेना है फुल क्रीम दूध, जो डब्बे में, बोतल में मिलता है, या जो डबल क्रीम दूध होता है वो लेना है आपने। अब डेयरी वाला दूध डालने के बाद दोबारा से आपने इसको उबाल करा लेना है। जैसे इसके अंदर उबाल आ जाएगा, फिर आपने चूल्हा थोड़ा सा कम कर देना है। फिर समझो आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। हल्की आंच पर रख दें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसके अंदर अपने दूसरे काम भी करते रहें और चम्मच चलाते रहें, क्योंकि जैसे ही आप इसको हल्की आंच पे छोड़ेंगे ना, टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मगर हल्की आंच पे पकने की वजह से एक तो इसका कलर भी ज़रा बेहतर हो जाएगा। और जब भी आप दूध को हल्की आंच पे पकाते हैं, इसको कहते हैं कढ़ाना। जब भी आप दूध को कढ़ा के किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसका टेस्ट यकीन करें नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। और हल्की आंच पे आपने इसको तब तक रखना है जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। जब इस कंडीशन में आ जाए, अब आप चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करें और इसके सर पे खड़े होकर चम्मच चलाते हुए इसको पका लें। और साथ में आपने इसके 250 ग्राम यानी कि 1 पाव रबड़ी शामिल कर देनी है। अगर 2 लीटर दूध की आप खीर बना रहे हैं, इसके अंदर आप 1 पाव रबड़ी शामिल करेंगे। 2 लीटर दूध इस वजह से ये हो गया कि 1 लीटर दूध हमारा बना मिल्क पाउडर से, और 1 लीटर दूध इसके अंदर हमने कौन सा शामिल किया, डेयरी वाला। तो ये 2 लीटर दूध की रेसिपी है। इसी हिसाब से अगर आपको 4 लीटर दूध की खीर बनानी हो तो फिर आप रबड़ी शामिल करेंगे इसमें 500 ग्राम।
और रबड़ी ये किस तरह से बनाई जाती है, लच्छे वाली रबड़ी, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। 2 वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो उन वीडियो को देखकर भी आप रबड़ी बना सकते हैं, या फिर रबड़ी आप बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप बाज़ार वाली रबड़ी यूज़ कर लें। साथ में थोड़े से इसके अंदर मैंने बादाम भी शामिल कर दिए हैं। अच्छा, रबड़ी डालने के बाद ना आपने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है, चाहे थोड़ी सी देर के बाद चलाएँ या मुसलसल इसमें चम्मच चलाएँ। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ी सी आँच इसकी तेज़ करके रबड़ी डालने के बाद चम्मच चलाते हुए इसको पका लें। इतना पकाएंगे खीर थोड़ी सी आपकी थिक ना हो जाए, बस अभी वो मैं आपको दिखा भी दूंगा जब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। और ख़ासकर उन बहनों के लिए दिखाऊंगा जो कि बिगिनर हैं, जो कि पहली ईद पर खीर बना रही है ना, उनके लिए थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि ज़्यादा आप इसको पका देंगे तो खीर ज़्यादा थिक हो जाएगी, अगर कम पकाएंगे तो बिल्कुल पानी पानी जैसी खीर होगी। और थोड़ी सी ज़्यादा पक भी जाती है ना, आपसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप इसको नीचे उतार के जब ये ठंडी हो जाए, अगर आपको लग रहा है कि खीर थोड़ी सी आपकी सख्त हो गई है, तो आप इसके अंदर ज़रा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। दूध आपके पास नहीं है, ज़रा सी आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें खीर जो है ना हमारी इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप, इसकी थिकनेस देख लें ज़रा, ये देखें। जब आप इसको चम्मच से उठाएंगे ना, थोड़ी सी अगर चम्मच पे जमने लगे तो इसका मतलब ये है कि खीर आपकी परफेक्ट है। इसको आपने किसी भी बर्तन में निकाल देना है ठंडा करने के लिए। और अगर आपको डाउट है कि आपकी खीर ठंडी होने के बाद सख्त हो जाएगी, आपको थोड़ी सी नरम बनानी है, तो फिर आप उसको फ़ौरन से किसी दूसरे बर्तन में ना ट्रांसफ़र करें, उसी कढ़ाई में पतीले में रहने दें। जैसे ही खीर ठंडी हो उसको चेक कर लें, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी सख्त है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें। ये उनके लिए टिप मैं बता रहा हूँ जो मेरी बहनें बिगनर हैं, जो इस ईद पर खीर बनाएंगी पहली मरतबा, जो मतलब बनाते रहते हैं उनको तो पता है इस चीज़ का। जो बिगनर है, ये छोटी छोटी सी टिप उनके लिए मैं बताता हूँ। तो ठंडी होने के बाद ये देखें खीर की कंडीशन, थोड़े से इसके ऊपर मैंने बादाम भी डाल दिए हैं, थोड़े से पिस्ता और एक चांदी का वर्क। ये देखें बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जब भी आप सूखा दूध और गीला दूध दोनों चीज़ों को मिला के खीर बनाते हैं और साथ में इसमें रबड़ी शामिल कर देते हैं, नेक्स्ट लेवल की खीर बनती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।